हेलो। हेलो। वॉइस आ रही है बेटा सबको प्रॉपर? सो गुड इवनिंग एवरीवन। और कल के टॉपिक रिकॉर्डिंग सबको मिल गई थी? कल की मॉर्निंग में मिल गई है सबको? गो थ्रू कर लिया? फर्स्ट टॉपिक आप लोगों का क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो पहले टॉपिक के रिलेटेड कि क्या है क्या? मतलब कुछ अगर छोटे से छोटा आपको पॉइंट अगर लग रहा है नहीं पता है, आप पूछ सकते हो। माइंड में हो तो पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़े। लाइफ साइकिल क्या होती है? एचआर की एक लाइफ साइकिल या एक एम्प्लॉय की क्या लाइफ साइकिल है कंपनी में? माइक ओपन है, प्लीज बता सकते हो आप लोग। इशिका, व्हाट इज लाइफ साइकिल ऑफ एचआर? Yes, sir. Sir, I think that when the employee enter, it started as a HR, and when it retire or went to from the organization, then it's ended. And all the things that he done during his employment is covered under his life cycle. हम्म। ओके, ठीक है। अगला और कोई बताना चाहेगा? अनुभव, अभिजीत, श्वेता। किसी को पता है? मतलब बताया कल तो गया अच्छे से। और कोई बताओ आंसर। नहीं याद? हायरिंग से स्टार्ट होता है, ऑनबोर्डिंग सेकंड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है। उसके बाद हमारा लास्ट में आता है क्या कहते हैं, एम्प्लॉय का एग्जिट प्लान। ओके, या रिटायरमेंट प्लान, सिंपल सी बात। ये होता है एक एचआर का लाइफ साइकिल जिस पर उसको वर्कआउट करना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता है टाइम टू टाइम। ओके, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए हम लोग आज जो हम लोगों का जो फर्स्ट स्टेप होता है कंपनी में कि क्या हम लोग करते हैं किसी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्राउंडिंग होती है, जो ग्राउंडिंग बनानी पड़ती, कैसे की जाती है, क्या किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब एक कंपनी को हायर करना है कैंडिडेट। ओके, अब ऐसा नहीं कि हायर करना है तो कुछ भी कर ले, हायर मतलब हायर ही तो करना है, बस यही दिमाग में नहीं होना चाहिए। हायरिंग अ राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब एट द राइट मोमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इस लाइन को सिंपल एक स्टेटमेंट है ये, जिस स्टेटमेंट को समझने के साथ ही साथ हमें ये भी दिमाग में रख के चलना होगा कि जब हमारा कोई कैंडिडेट हायर हो रहा है तो उस समय पर उसने उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। ओके, अगर वो मान लो एकदम फ्रेशर है तो अगर उसको किसी बड़ी पोस्ट के लिए लेकर आ गए, प्रॉब्लम करेगा, वो कंपनी को बैकफायर कर सकता है ये। अगर वही सेम टाइम पर कैंडिडेट एक्सपीरियंस है बट वो दूसरे मतलब वो आईटी सेक्टर का था और उसको कह दो मार्केटिंग में हम तुम हायर कर रहे हैं, वो भी कंपनी के लिए नुकसान देगा। नुकसान देगा कि नहीं देगा भाई? Yes, sir. हार्श रियलिटी है, प्रॉब्लम होगी। तो हमें सबसे पहले एकदम क्लियर कट विजन हमारा होना चाहिए कि हम जिसको हायर करेंगे वो कैंडिडेट हमारा एकदम प्रॉपर होना चाहिए, राइट राइट प्लेसमेंट होनी चाहिए उसकी। ठीक है, अब ये नहीं हमारे चलो हायर ही तो करना है, किसी को भी कर लेंगे, मेरा क्या था, मेरा नहीं जाता है कुछ। ठीक है, जाता है आपका जब आप ट्रैक रिकॉर्ड लेकर जो पढ़ते हो, आप जाते हो किसी कंपनी में बताते हो कि मैं एक एचआर था और एक एचआर हूँ और मैंने हायरिंग की है, मेरे को एक्सपीरियंस है। तो
जब आप एक्सपीरियंस का रिपोर्ट कार्ड रखते हो सामने उस कैंडिडेट के, उस कंपनी के, वो कंपनी आपके रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ 5 चीजें ढूंढती है। कितने कैंडिडेट के सक्सेसफुली ऑनबोर्डिंग कराई है, उन कैंडिडेट में से कितने कैंडिडेट को आपने रिटेन्ड किया है, साथ ही साथ आपने कितने बंदों को खुद ग्रूम किया है। यही 3 चीजें मैटर करती हैं एक एचआर के एक्सपीरियंस के पॉइंट से। अगर पहला ही स्टेप गलत हो गया कि हम फॉर्मेलिटीज में चले गए, सिर्फ हायरिंग को करने के लिए फॉर्मेलिटीज पूरे करने लगे, वी विल ब्लफ, फंस जाएंगे, प्रॉब्लम कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, करियर हमारा शॉर्ट स्पैन हो जाएगा। हमें शॉर्टकट्स की जरूरत नहीं है, हमें एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के साथ जाना है, किस तरीके से पढ़ना है। अब आते हैं हायरिंग के पैटर्न क्या होते हैं, सब कुछ पहले देखो। मैं देखो काफी चीजें स्लाइड्स में हो सकता है ना दिखे आप लोगों को, वो अलग से आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ जो मेन होती है हायरिंग के टाइम यूज किया जाता है, वो सब चीजें आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, अब अगर कंपनी में अगर राइट कैंडिडेट हायर कर रहे हो तो उससे बिजनेस डायरेक्टली है कि भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ग्रोथ होगी उस बिजनेस की। अगर हम कोई सही कैंडिडेट नहीं हायर करेंगे, कंपनी कहीं ना कहीं लॉसेस को झेलती रहेगी, सफर करती रहेगी। उसके वजह से कंपनी एक टाइम आने के बाद फंस जाएगी, सफल करने लगेगी कि क्या करना चाहिए। देन वाइटल रोल प्ले करता है कैंडिडेट जो हायर होकर कंपनी में आता है। डन, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक रिक्रूटमेंट सपोर्ट, सबसे पहले प्रिपेयरिंग। अब प्रिपेयर क्या किया जाता है, कल याद है मैंने कुछ बताया था प्रिपेयरिंग क्या होती है, प्रिपरेशन कैसे की जाती है। बताओ, कल बताया था आप लोगों को पहले ही स्टार्ट में, थोड़ा सा बताओ, याद करो। महिमा, ज्योति, उर्बिना। याद है? नहीं याद है? हाँ बोलो महिमा, बोलो। सर प्रिपेयरिंग में ये प्रिपेयर किया जाता है, प्लान किया जाता है कि किस कॉम्पोजिशन में चाहिए कैंडिडेट्स, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, किस जॉब रोल के लिए चाहिए। ठीक है, बेसिकली 2 तरीके की हायरिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 तरीके की हायरिंग होती है, एक इंटरनल हायरिंग होती है, नहीं, एक ऑन कैंपस हायरिंग होती है, एक ऑफ कैंपस हायरिंग होती है। तो ऑफ कैंपस हायरिंग क्या होती है, जो डिफरेंट जॉब पोर्टल्स होती हैं। कौन कौन से जॉब पोर्टल्स हैं पता है आप लोगों को? 5 जॉब पोर्टल बताओ फटाफट। याद है? या इंटर्नशाला, लिंक्डइन, हायरेट, IIM जॉब, अपना, उसके बाद आपका इंडेड हो गया, naukri.com हो गया, फिर और भी हैं, बहुत ढेर सारे मिल जाएंगे, बट ये टॉप के हैं कुछ। बट लिंक्डइन, लिंक्डइन लोग उसके साथ ही साथ हाईरिस्ट भी है,
हाईरिस्ट काफी प्रीमियम है, मतलब जो बड़ी ब्रांड्स होती हैं, मतलब बड़े प्रीमियम होते हैं, वो वहां से डायरेक्ट हायर करते हैं कैंडिडेट को। वहां पर अपनी प्रोफाइल मतलब अब आजकल बोलते हैं ना, लिंक्डइन को लोगों ने मिनी इंस्टाग्राम बना दिया है। प्रोफेशनल जितने भी लोग हैं वो बोलते हैं कि अब लिंक्डइन को लोग मिसयूज करने लगे हैं, तो उस तरीके से उसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं आ पा रही है। खैर अभी वो सारी बातें अलग रखते हैं, वो अब आते हैं मेन पॉइंट में, प्रिपेयरिंग। हमें पता चला दो तरीके की हायरिंग होती है, ठीक। उसके साथ साथ प्रिपेयर क्या करना है। मानो मेरी मार्केटिंग टीम ने कहा कि हमें मार्केटिंग इंटर्न्स की जरूरत, मार्केटिंग कैंडिडेट की जरूरत है हमें पैन इंडिया लेवल में। ओके, अब ये जो डिमांड है, जो टीम लीड होगा वो अपने मैनेजर को पहुंचाएगा। वो मैनेजर क्या कहते हैं, मैनेजर, मेन मैनेजर, हेड मैनेजर के पास ये इंफॉर्मेशन आएगी। हेड मैनेजर एचआर को बताएगा, एचआर टीम को बताएगा कि हम लोगों को इस तरीके की हायरिंग की नीड है, और प्लीज एक बार गो थ्रू करो, एक सिस्टमैटिक प्लान आउट करो, क्या कहाँ पर कितना करना पड़ेगा, क्या बजट की नीड होगी। डन। उसके बाद एचआर टीम इसका पूरा एक बताती है कि क्या कितने लोगों की जरूरत है, कहाँ पर जरूरत है, और कितना खर्चा लगेगा इस पूरे प्रोसेस में। उसके बाद ये जो डिपार्टमेंट होता है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता है, मैनेजर अप्रूव करता है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट बताता है कि हमारे पास क्या इतना बजट है इस चीज को करने के लिए या नहीं है। उसके बाद फाइनल डिसाइड होता है क्या बजट होगा, फिर अप्रूव करता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऊपर से, तब मैनेजर हायरिंग की कमांड देता है एचआर को, एचआर हेड को। एचआर टीम फिर उसके बाद हायरिंग को प्लान आउट करती है कि उसको ऑफ कैंपस करना है, ऑन कैंपस करना है। ऑन कैंपस कैसे करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट कॉलेजेस के साथ हम लोग अपने जॉब डिस्क्रिप्शन, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसको शेयर आउट कराते हैं। अब उसके बाद उनसे हम एक डेटा लेते हैं। डेटा में होता क्या है, कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट की क्या कहते हैं प्रोफाइल, कैंडिडेट का रिज्यूमे, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैंडिडेट की स्किल्स, कैंडिडेट का क्या कहते हैं एक्सपीरियंस, उनके प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो, वो सारी इंफॉर्मेशन कंपनी अपने पास मंगवाती है। ये ऑन कैंपस हायरिंग का मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद होता क्या है कि इनक्रेफ, इनक्रेफ का नाम सुना है किसी ने? इनक्रेफ नहीं सुना है। इसके को फाउंडर है अंशुमान अग्रवाल। ओके, मेरे लिंक्डइन पर भी होंगे। उन्होंने बताया कि हमारे वहां पर, उनके वहां पैकेज है लगभग 16 लाख का पैकेज है और एक 22 लाख का। तो उनके पास कई यूनिवर्सिटीज डेटा भेजती हैं, कई कॉलेजेस भेजते हैं, अच्छे आईटी सेक्टर की कंपनी है अच्छी। तो वो एक ही चीज देखते हैं कि जो वो भेजते हैं डेटा, मोबाइल नंबर, जैसे कॉलम सेट किया जाता है कि ए कॉलम में हमें नेम चाहिए, बी कॉलम में मोबाइल नंबर, सी कॉलम में हमारा क्या कहते हैं ईमेल आईडी होगा। ओके, उसके बाद डी कॉलम में रिज्यूमे की लिंक लगी हो, इस तरीके से हो। अब नेम की जगह मोबाइल नंबर डाल दो, ईमेल आईडी की जगह नाम डाल दो, मतलब अपने हिसाब से वो डेटा एंट्री करके हम भेज दें। क्या वो कंपनी जो होगी वो हायरिंग प्रोसेस करेगी? करेगी? नो सर। नहीं नो कर। सर। अब उनके पास ऐसे ही, मतलब ये 3 साल पहले की बात है, उनके पास ऐसे ही डेटा चला गया। उन्होंने उस डेटा को कुछ नहीं किया, फिर उन्होंने उस डेटा को शेयर किया अपने लिंक्डइन पर। उन्होंने बताया कि हाउ अ प्लेसमेंट सेल वर्क। जिनको कोई नॉलेज नहीं होती है उनको बैठा दिया जाता है, बिकॉज दे आर अ पपेट ऑफ एनी फैकल्टी, जो उनको एलकेजी से लेके अभी तक उनको वो
टीचर के पीछे ही लगे रहते हैं, अपने दम पर कुछ नहीं किए रहते हैं, वही बंदे जाते हैं उस सेल में। उसके बाद इस चीज को काफी लोगों ने देखा, और फिर वहां से एक ऑन कैंपस हायरिंग जो टीम होती है, तब से थोड़ा डाइवर्सिफाई हुआ, एक सेगमेंट हुआ कि भाई हमें हायरिंग करनी है तो हम अपने जो प्रोसेस होते हैं, प्रोटोकॉल होती है, कंपनी अपने हिसाब से करेगी, कॉलेजेस के हिसाब से हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कॉलेजेस क्या है ना कि हमारे ऊपर थोप देंगे, हम जाएंगे वहां पर प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट करने के लिए, तो भाई वहां पर बच्चे तो आएंगे ही आएंगे। यूनिवर्सिटी का ये रहेगा कि भाई हम आपको खर्चा दे रहे हैं, मतलब मेरे ऊपर खर्चा हो रहा है, तो भाई मैं कम से कम 5 बच्चों को दिखा के जाऊं, हायरिंग करके जा रहा हूँ, ऑफर लेटर दे दूं, भले से बच्चा ज्वाइन करे या ना करे, मेरा टाइम, मुझे आना है, मुझे टाइम वेस्ट करना है, उससे कंपनी को बेनिफिट हो या ना हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ उनके बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग में लगना चाहिए कि हाँ, ये बच्चा 2 करोड़ की पैकेज पाके प्लेस्ड है। अगर उस बच्चे को फोन कर लो तो सच्चाई पता चल जाती है। तो ये है ऑन कैंपस हायरिंग का प्रोसेस। इसमें होता क्या है भाई, जब डेटा गया, कंपनी स्क्रूटनी करती है, मतलब उसको फिल्टर आउट किया जाता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू, जिसमें कैंडिडेट के सारी चीजें देखी जाती कि हाँ भाई, जो स्किल हमें चाहिए वो इस कैंडिडेट में है या नहीं। ओके, अभी मैं आप लोगों के सामने अलग अलग रिज्यूमेज ओपन करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे बेटर रिज्यूमे सेलेक्ट किया जाता है, कैसे उसके इंटरव्यू को लिया जाता है, ये सब पता चलेगा। तो अब ही ऑन कैंपस के बारे में आप लोगों को क्लियरिटी मिली कि हम फिल्टर आउट किए। फिल्टर आउट करने के बाद हम लोग करते क्या है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है, कैंडिडेट का हो सकता है एप्टीट्यूड या एक टेस्ट हो या ग्रुप डिस्कशन, मतलब कुछ ना कुछ एक पहले लेवल का काम होगा। उसके बाद इंटरव्यू होता है, एचआर राउंड होगा, फिर टेक्निकल राउंड होगा। कोई कंपनी एचआर और टेक्निकल राउंड एक साथ करती है, कोई कंपनी इसको अलग अलग करती है। फिर उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई सीनियर बंदा है जिसको लगता है कि नहीं, हमें इंटरव्यू इसका भी लेना है, मतलब वो भी इंटरव्यू लेना चाहता है, जैसे कुछ चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर्स होते हैं कंपनी के, वो इंटरव्यू लेते हैं, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी उठाता है कि नहीं, मुझे भी इंटरव्यू लेना है, तो इंटरव्यू वहां पर भी होता है। तो ये होती है एक ऑन कैंपस हायरिंग की प्रोटोकॉल। ऑफ कैंपस में आ जाओ। ऑफ कैंपस में देखा जाता है कि हमें किस जॉब पोर्टल का यूज करना है, वहां पर हम जॉब पोस्ट करेंगे, कैंडिडेट आएंगे, कैंडिडेट को फिल्टर आउट किया जाएगा, उनका कितने स्टेप में इंटरव्यू लिए जाएंगे, ये सारी चीजें की जाती हैं। बेसिकली प्लान, ये बेसिक प्लानिंग का पार्ट है प्रिपेयरिंग का। प्रिपेयरिंग और स्क्रीनिंग, मतलब सोर्सिंग हो गया, स्क्रीनिंग पता चला, सेलेक्टिंग हो गया, उसके बाद हायर होगा, फिर ऑनबोर्ड किया जाएगा। ये 6 चीजें आपको यहाँ से सिंपल सिंपल एकदम क्लियर इमेज दिख गया होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन कितने लोगों को पता है कैसे बनाते हैं? कितने लोगों को पता है कैसे बनाते हैं? पढ़े हो? पढ़े तो हो गए ही। नहीं पता है बोल दो, नहीं पता है सर, बताइए। हाँ अभिजीत बोलो बेटा, पता है? सर मतलब पूरा नहीं पता, बस थोड़ा बहुत नॉलेज है कि जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे होता है। हाँ बताओ बताओ बताओ, थोड़ा बताओ जल्दी। सर जॉब डिस्क्रिप्शन में मतलब जॉब के टाइटल के बारे में कि मतलब कौन से पोजीशन के लिए जॉब हम लोग हायर करने जा रहे हैं, फिर वो उसमें वो हम्म लिखा होता है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होती है एम्प्लॉयज के लिए, क्वालिफिकेशन और स्किल्स जो रिक्वायर्ड होती हैं वो लिखी होती हैं। हम्म। सर क्या हुआ? ओवर?
ओवर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। सर यही कि मतलब उसमें जॉब टाइटल के बारे में होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, और फिर हम्म, क्वालिफिकेशन स्किल्स एम्प्लॉयज के लिए, कंपनीज की थोड़ी बहुत बैकग्राउंड। ठीक है चल। सो स्क्रीन सबको दिख रही है? अपनी कॉपी और पेन सभी लोग उठा लें वंस अगेन। नोट करना स्टार्ट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो जेडी होता है, उस जेडी में जो लोगो होगा ब्रांड का, वो या तो लेफ्ट कॉर्नर या तो राइट कॉर्नर पर होगा। कंपनी का नाम प्रॉपर और कंपनी का नीचे एड्रेस होना जरूरी है। कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह जो भी हो वो इंफॉर्मेशन दिया हो। ओके, 1 मिनट रुके रहिए, ये नोट करियो सब लोग। हेलो, बताएं क्या बात है। हाँ पूछो पूछो। हम्म। हेलो हेलो, नोट हुआ बेटा? Yes, कैसे sir. बनाना? हाँ, पहले नोट करो अबाउट कंपनी, ये वाला पार्ट। अबाउट द कंपनी लिखना 4 लाइन में, मतलब कंपनी के क्या पैरामीटर्स हैं, कंपनी किन पैरामीटर्स को क्लियर कर चुकी है, ठीक है। साथ ही साथ कंपनी क्या करती है, ये आपको सिर्फ बताना होता है अबाउट कंपनी में, 2 से 4 लाइन में। अब अबाउट द रोल, बेसिकली व्हाट इज दिस अबाउट द रोल। यहाँ पर हम लोग सिंपल उस कैंडिडेट, जो सामने वाला कैंडिडेट होता है, उसको हम ये इन्फॉर्म करते हैं कि हम क्यों, आप किस चीज के लिए हम हायर कर रहे हैं, सिर्फ उसमें हम ये बताते हैं। क्लियर है? अब आप लोग देख रहे होगे यहाँ पर लोकेशन पैन इंडिया लिखा है। क्यों लिखा होगा पैन इंडिया? एनीवन आंसर? क्योंकि तो सर करना हायरिंग इंडिया के लिए ही हो रही है इसलिए। नहीं, पैन इंडिया क्यों लिखा है? क्यों पैन यूपी नहीं लिखा है? क्यों अलग कुछ? अगर दिमाग बताओ, सोचो सोचो सोचो। नहीं आइडिया?
पैन इंडिया इसलिए लिखा जाता है बेटा क्योंकि जब कैंडिडेट को हम हायरिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो हमें पहले लोकेशन डिसाइडेड होनी चाहिए। या तो हमें पता हो कि हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया में हायर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, यही सब हम लोग लिखेंगे, ठीक है। बट जब कंपनी लिखती है पैन इंडिया, ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि भाई हमारी कंपनी जो हायरिंग करने वाली है वो अलग अलग जगहों पर हायरिंग करेगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? अब आ जाओ, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो ये सेक्शन होता है बड़े प्रॉपरली आपको बनाना चाहिए। डन। मतलब सामने वाले को वो पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मेरे को वहां पर क्या करना है और धीरे धीरे मुझे किस तरीके से फर्दर प्रोसीडिंग्स क्या होंगी मेरी। मुझे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये क्लियर आइडिया सामने वाले कैंडिडेट को देना होता है। क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर? अब आ जाओ, टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड हो सकता है यहाँ पर फुल टाइम, लिख लो अपने कॉपी में, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, इंटर्नशिप या ट्रेनिंग। ये तीनों जो भी ऑप्शन होगा वो यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है सिलेक्शन प्रोसेस, हर कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा मिनिमम 2 या 5 स्टेप में होना होता है। फॉर द एग्जाम्पल मान लो कोई कंपनी एक स्टेप, पहले स्टेप में मतलब हमारे पास डेटा आया, डेटा को हमने फिल्टर किया, स्क्रीनिंग राउंड उसको कहते हैं। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं या डायरेक्ट एचआर राउंड और टेक्निकल राउंड करके इंटरव्यू कंप्लीट कर दिया जाए। दूसरे के बाद हमारा क्या कह सकते हैं, तीसरे में हमारा एचआर राउंड, फिर हमारा टेक्निकल राउंड, फिर हमारा ऑनबोर्डिंग राउंड, या उसमें कह सकते हो एक ब्रीफिंग राउंड होता है जिसमें हम एक्सेप्टेंस लेते और देते हैं सामने वाले से। क्लियर है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? एक्सपेक्टेड स्किल्स, एक्सपेक्टेड स्किल्स फॉर अ, जिस पोजीशन के लिए हायर करोगे उसको ये क्लियर करोगे कि हमारी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ये मस्ट होता है क्लियर करना। डन? नोटेड? नोटेड ना? लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारा है व्हाट वी विल प्रोवाइड टू दैट कैंडिडेट। ये एक सैंपल है, ये सिर्फ एक सैंपल आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्या होता है और कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता चलता है कि हम लोग हायरिंग जब कर रहे हैं तो किस तरीके से क्या हमें पे देना है, अगर सैलरी बतानी है, हम एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दे रहे हैं, और भी जो भी चीजें हैं वो आपको पॉइंटर्स में बताना पड़ता है। हर एक कंपनी का ये प्रॉपर एक जॉब डिस्क्रिप्शन का पैटर्न सेट होगा। क्लियर है? क्लियर एवरीवन? जॉब डिस्क्रिप्शन बन जाएगा सबका, जब ब्रांड मैं सबको एलोकेट करूंगा बना लोगे ना? देखते हैं कितने लोग बना लेंगे।
सो अब आपने पता चल गया कि हमें कैसे जेडी बनाते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग उसी सेम टाइम पर कि कैसे हम लोग जॉब पोस्ट करते हैं, डिफरेंट जॉब पोस्टिंग्स हमारी कैसे होती है। फॉर द एग्जांपल लिंक्डइन पर कैसे की जाती है जॉब पोस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाइड आपके पास ब्रांड का ईमेल आईडी होना चाहिए, मतलब जिससे आप जॉब पोस्ट कर सको। डोमेन के थ्रू होता है। मानो मुझे जॉब पोस्ट करनी है, मैं सिंपल आता हूँ, अपनी प्रोफाइल ओपन करूंगा, यहाँ पर जॉब पोस्टिंग अकाउंट है, मैं इस पर आया, सिंपल ठीक है, ये हमारा खुलता है। उसके बाद हम लोग पोस्ट अ फ्री जॉब इस पर जाते हैं। पासवर्ड बेटा मेरे खुद के पासवर्ड वेट करना 1 मिनट सब लोग प्लीज। मतलब यहाँ से जॉब पोस्ट करने जाओगे, सिंपल आपकी जॉब पोस्ट हो जाती है। मैं आपको जॉब पोस्ट हुआ जो है वो कैसा दिखता है ये देख लो। जॉब पोस्ट होने के बाद हमारी जॉब पोस्ट इस तरीके से आती है। जो भी हम लोग डाले रहते हैं कि भाई हमारा क्या कैंडिडेट से नीड है, स्क्रीनिंग के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डाल देते हैं अपने एंड से, ओके। और उसके बाद जो एप्लीकेशन आती है वो डायरेक्टली यहाँ पर हम देख सकेंगे अपने पास, क्लियर कट। मानो हमारे पास कोई कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, फॉर द एग्जांपल मान लो इनका ही प्रोफाइल है, ठीक है। इनके प्रोफाइल को हम लोग देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इनका प्रोफाइल देखे, ये रिज्यूमे देखने के बाद क्या लगता है, इज इट अ परफेक्ट रिज्यूमे? परफेक्ट है या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना। आपको अगर इस रिज्यूमे को सेलेक्ट करना है, क्या आप इस रिज्यूमे को सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे? हाँ या ना, माइक ओपन करके। यस सर। यस सर। क्यों करोगे, क्यों करोगे? सर क्योंकि इसमें सारी चीजें बहुत क्लियरली मेंशन है, सर्टिफिकेशन स्किल्स सबके अलग अलग सेक्शनल उसमें उसने लिख रखा है, और लास्ट में उन्होंने प्रेफर्ड लैंग्वेजेस भी लिख रखी है। तो आई गेस इस जितना जानना चाहिए वो सब उन्होंने मेंशन कर रखा है। इस रिज्यूमे में क्या नहीं है वो बता दो बस मुझे। सर फोटो भी नहीं है। इस रिज्यूमे को सबसे पहले रिजेक्ट करने का मेरे पास सबसे बड़ा रीजन है, प्रोफेशनल फोटो नहीं है। इन्होंने अपनी लिंक्डइन आईडी नहीं लगाई है। चलो वो अगर मैं वो भी माइंड ना करूं, इन्होंने अपने रिज्यूमे में सेंट्रल बोर्ड में ये डाल दिया कि भाई मैं 2007 से 2019, मुझे इससे मतलब है क्या? नहीं, मुझे मैट्रिकुलेशन और मुझे इंटरमीडिएट से मतलब है। डन। इनके रिज्यूमे में एक भी प्रोजेक्ट नहीं है। सर्टिफिकेशन है, कहाँ से है, किस चीज की है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, इसकी लिंक इसमें लगी होनी चाहिए कि हाँ भाई हम लगा दें अपने उसमें प्रोफेशनली। क्लियर? तो अब इस रिज्यूमे को हम रिजेक्ट कर रहे हैं सेम मोमेंट पर।
अब हम मानो किसी कैंडिडेट का रिज्यूमे अगर हमें सेलेक्ट करना, फॉर द एग्जांपल एक रिज्यूमे सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, दिख रहा है सबको? कैंडिडेट का नेम, एजुकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, प्रोफाइल, लैंग्वेजेस, सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन, ऑलमोस्ट चीजें दिख रही हैं। क्या इसमें नहीं दिख रहा है? क्या चीज नहीं दिख रहा है? सर प्रोफेशनल फोटो और लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है। सर फोटो। फोटो, चलो फोटो को एक वक्त के लिए मान लेते ना भी रहे, बट इसमें प्रोजेक्ट, जो बंदा अपने प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं किया है, तो भाई वो बंदा कैसे किसी कंपनी में वर्क कर पाएगा? कहाँ से उसकी टीम वर्क, कहाँ से उसकी स्किल्स का पता चलेगा कि हाँ उस स्किल्स को उसने यूज कहीं किया हुआ है? बात मेरी समझ आ रही है सबको, क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब अब आपको क्या यहाँ से लर्निंग आपकी क्या निकल के आई? 2 रिज्यूमे हमने रिजेक्ट कर दिए हैं आपके सामने। अब चलते हैं दूसरे तरफ। दिस रिज्यूमे, यहाँ पे इनका रिज्यूमे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिज्यूमे ही 2 पेज का है, ठीक। वही हम कहाँ से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं? ये भी बाहर। अब आ जाओ इनके रिज्यूमे पर। मतलब इतने तरीके होते हैं ना कि किसी कैंडिडेट को नहीं सेलेक्ट करना है ना तो नहीं कर सकते हो आप। आप अगर मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आपको सेलेक्ट करना है एक अच्छा कैंडिडेट, तो आप वो सारी चीजें देखोगे। अब इस कैंडिडेट को देखो, टॉप टू द बॉटम, रिज्यूमे का ये एज और रिज्यूमे का ये एज, खाली जगह नहीं मिलेगी। और जो भी चीजें लिखी हुई है वो सब कुछ प्रॉपर है, एग्जैक्ट है। 4 रिज्यूमे में से एक रिज्यूमे हमने सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग ध्यान देते हुए स्क्रीन किया। डन। अब आ जाओ, एक और जॉब पोर्टल है आपका इंटर्नशाला। कैसे जॉब पोस्ट करते हो मैं सिर्फ आप लोग को सिखा रहा हूँ कैसे किया जाता है। हम्म, हम मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, जब आप आते हो डैशबोर्ड पर, ठीक है, डैशबोर्ड पर या पोस्ट इंटर्नशिप इसमें आओगे पोस्ट करने के लिए, तो आपको ये सारी चीजें दिखने लगेंगी, ठीक है। तो आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर इंटर्नशिप है या जॉब है, फिर किस प्रोफाइल के लिए कर रहे हो, वो सब अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पोस्ट हुआ होगा। लीव कर दो इसको, प्रोफाइल को, पोस्ट सिमिलर, ओके। मैं यहाँ पर लिखता हूँ किस प्रोफाइल के लिए हायरिंग मेरी चल रही है, क्या स्किल रिक्वायर्ड है, ओके। फिर इंटर्नशिप टाइप क्या है, रिमोट है, पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, ओके। पार्ट टाइम थी, कितनी ओपनिंग है, डन।
इंटर्नशिप का ड्यूरेशन कितना होगा, साल है या महीना है, आप सेलेक्ट कर सकते हो कितने वीक होंगे। फिर जो आप लोग यहाँ पर अपने उसमें जेडी में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाते हो वो डायरेक्टली ले आकर यहां पर पेस्ट करोगे, यहां पर, ठीक है, यहां पर वो पेस्ट होता है। समझ आया, समझ आया सबको? बच्चा पार्टी, अरे बोलो हाँ ना सर, आ रहा है नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, बाउंस मार रहा है, बोल दो भाई। आ गया सर। आ रहा है आ सर। गया, हाँ आ रहा है, अच्छी बात है। Yes. चलो नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल कैंडिडेट की प्रेफरेंस। आप क्या उसकी प्रेफरेंसेस चाहते हो, जो उसकी स्किल्स जो हम लोग थोड़ा अपने पास लिखते हैं वो हम लोग यहाँ पर एज अ यूज करेंगे कि भाई हमें पता चले कि क्या करना है। ठीक, ठीक है। फिर स्टाइफंड एंड पर्क्स, जो भी उसकी सैलरी है वो आप बताओगे। कवर लेटर, उस कैंडिडेट को कवर लेटर में क्या आंसर करना है वो आप डालोगे, आप अपना नंबर डालोगे और पोस्ट कर दोगे, यहाँ से सीधे सीधे वो पोस्ट हो जाएगी सीधे जॉब, चाहे जॉब हो चाहे वो इंटर्नशिप हो चाहे कुछ भी हो, वो आप डायरेक्टली इस तरीके से जॉब पोस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? यहां तक सबको समझ आया? प्रिपेयर करना है, हाँ बोलो बोलो श्वेता, श्वेता कोई डाउट है? नो सर, समझ में आ रहा है सर। ठीक है, सोर्सिंग कैंडिडेट, जैसा भी हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि कैसे किया जा सकता है, डिफरेंट जॉब पोर्टल होते हैं उससे किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ हम लोग अपने पुराने डेटा, ओके, हमें टैलेंट पूल बनाना चाहिए कि हाँ मुझे पता हो कि कल को मैंने देखा कि यार मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ एज अ ट्रेनर, एज एन एचआर ट्रेनर, आई गेट टू नो यार इशिका और रूपाली, प्रशांत बड़े अच्छे कैंडिडेट लग रहे हैं, ठीक है, और मुझे लगता है 1 साल के बाद ये हमारी कंपनी में अगर ज्वाइन करें तो बड़े एसेट वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों का प्रोफाइल जो है अपने पास रख लूंगा ट्रेनिंग और इंटर्नशिप करने के बाद। मैं बोल दूंगा कि नियर फ्यूचर इफ यू गेट अ चांस, अगर आप काम करना चाहोगे, मैं पूछ के, मतलब एक रैंडम होता है, मैं उनके सामने स्पॉइलर दे के बात को छोड़ दूँ। 1 साल के बाद जब मैं देखता हूँ प्रशांत कहीं ज्वाइन नहीं किया है या कहीं कुछ नहीं है, उसके बाद मैं रीच आउट करता हूँ कि प्रशांत यू वांट टू ज्वाइन अस, अगर मुझे कोई कैंडिडेट नहीं राइट मिल रहा है, ठीक है, तो मैं अपने प्रियर एक्सपीरियंसेस में देखूंगा कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट था जो आज इस प्रोफाइल के लिए सूटेबल कैंडिडेट है, उस टाइम पर उस कैंडिडेट को हम लोग पिक करते हैं। ठीक है, अब मैं अपने वहां का ही बताना चाहूंगा, मेरी कंपनी की सबसे पहली मैनेजर थी प्रज्ञा चंद्रा। सो कहते हैं ना कि ग्रास रूट लेवल से सब कुछ सिखाना, एक कैंडिडेट को नर्चर करना हम लोगों ने किया, बट गॉड नोज वेल कि कैसे क्या हो जाता है। भगवान थे, भगवान ने रास्ता दिखाया उनको, एंड मेरे हमारे रेफरेंसेस में एक स्टार स्पोर्ट्स की इंटर्नशिप, तो शी वाज फ्रॉम अ बेसिक जर्नलिज्म बैकग्राउंड, वो वहाँ इंटर्नशिप करने गई एंड उसको फिर प्रॉपर ऑफर हो गया कि नहीं आपको फुल टाइम ऑफर किया जा रहा है, वो वहां पे कन्वर्ट कर, तो वो रेफरेंस था ना कि हमारे टैलेंट पूल में कहीं मेरे जानकारी में कोई है कैंडिडेट, ठीक है, मेरे जानने में कोई है कहीं कैंडिडेट, मतलब मुझे रूपाली बोलती कि नहीं सर
एक ऐसा कैंडिडेट है मेरे पास, मैं जो बताऊंगी, आप अगर उसको हायर करेंगे तो आपकी कंपनी में चीजें बेटर कर सकता है। तो भाई हमें वही कैंडिडेट ढूंढना, हमें टैलेंट पूल बहुत बड़ा होना चाहिए कि मुझे किसको पिक करना है ना, उसको सोचने के लिए मुझे मतलब थिंक करना पड़ जाए कि हाँ क्यों मैं इसको सेलेक्ट करूं। डन? इज दैट क्लियर एवरीवन? 91% हायरिंग आज के समय पर लिंक्डइन से की जाती है, और एज अ हायरेक्ट, जो हायरेक्ट प्लेटफॉर्म है, उसको फ्रेशर, अगर कंपनी को फ्रेशर हायर करना है तो वो हायरेक्ट का यूज करती है हायरिंग के ड्यूरिंग। ठीक है, ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में एक आपको फैक्ट बताया गया। ये फैक्ट आप लोग अपने पास याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, 5 से 10 मिनट का मैं ब्रेक आप लोगों को देता हूं, जिसमें आप लोग सिंपल अभी जाइए, सिर्फ ये देखिए कि जॉब पोस्ट, अगर आप लोग किसी भी डिफरेंट जॉब पोर्टल्स आप लोगों ने देखा, आप लोग जाओ देखो किस तरीके से जॉब पोस्ट हुई है। ठीक है, वहां से मुझे 5 पॉइंटर सभी लोग बताना कि आपको क्या लगता है कि जेडी में और क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग। प्लीज आप लोग एक बार जाकर देख सकते हो। मैं सेशन पर ही हूँ, कोई कहीं जाएगा नहीं। मैं 5 से 10 मिनट का सिर्फ ब्रेक दे रहा हूँ, जिसमें आप लोग रिफ्रेश भी हो सकते हो और देख लो, माइंड में रख लो। उसके बाद हम लोग फर्दर कैसे इंटरव्यू लेते हैं, किस तरीके से डेटा एंट्री की जाती है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे।
हेलो। सर आप म्यूट हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभिजीत वेट में आ रहा हूँ, दूसरे सेशन में कुछ बोल रहा आ रहा हूँ। सो सोर्सिंग कैंडिडेट आप लोगों का हो गया, क्लियर है सबको? बढ़े अब आगे हम लोग टॉपिक पे। रिव्यू और रिज्यूमे किस तरीके से रिव्यू किया जाता है, अभी आप लोगों के सामने सबसे पहले हमें जिस प्रोफाइल के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड स्किल हमें उस रिज्यूमे में ढूंढनी होगी या कीवर्ड्स ढूंढने होंगे। एक्सपीरियंस हो वो ढूंढना चाहिए, हमारा जो बेसिक जॉब की रिक्वायरमेंट है जेडी है उससे वो प्रोफाइल 60% से लेके 80% मैच करनी चाहिए, तब आप उसके इंटरव्यूज के लिए जा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि एकदम एसी चल रहा है अब सीधे पंखे में बैठा दो, वो वाला मत उठा लेना कैंडिडेट, ठीक है? आपको एकदम परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट निकाल नहीं सकते, बट हाँ पिक्चर निकालो सही, फिर उसके में परफेक्शन लेकर आया जा सकता है टाइम के साथ। क्लियर है सभी को? बेसिकली आप लोगों को एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है, कितने देर में करता है, 6 सेकंड में इसका प्रोसेस करता है। और एक एचआर इस काम को एक एचआर उस काम को 6 सेकंड में मतलब 50 सेकंड में करता है और एक ह्यूमन बीइंग 6 सेकंड में करता है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? टिप्स क्या क्या होते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम लोगों ने उस दिन जिस दिन ओरिएंटेशन सेशन था उसमें बताया था कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नेम, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, ये सब कुछ जो क्रोनोलॉजी होती है वो हो। आपकी जॉब पोजीशन से रिलेटेड, स्टूडेंट नहीं, जिस जॉब पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो वो लिखा होना चाहिए कि हाँ इस चीज के लिए अप्लाई किया है आपने। आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपकी स्किल से रिलेटेबल होना चाहिए, स्किल्स जो हो वो प्रोजेक्ट में भी दिखाने लाइमलाइट आनी चाहिए और आपके एक्सपीरियंस में भी लाइमलाइट में आनी चाहिए। ओके, अब एजुकेशन को भी क्रोनोलॉजिकल, ये नहीं कि 12th ऊपर रख दिए, ग्रेजुएशन बीच में, 10th को नीचे रख दिए, फिर उसके बाद मास्टर्स रख दिए, ये मत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना। एक प्रॉपर जो सेट होगा उसको फॉलो करिएगा सभी लोग। इज दैट क्लियर? आपकी रिज्यूमे में अचीवमेंट जरूर होना चाहिए। आज के समय में जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि अपनी लाइफ में अचीव क्या किया है आपने, और मैं उस अचीवमेंट के बेसिस पर ही इंटरव्यू में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बस आपकी अचीवमेंट्स पर फोकस किया जाता है, आपके प्रोजेक्ट पर, आपके बारे में। डन। उसके इधर उधर जो भी चीजें वो उतनी मतलब पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है जितनी ये 4 चीजें होती है पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है?
कुछ हायरिंग के रिलेटेड फैक्ट हैं। 98% रिज्यूमे रिजेक्ट होते हैं, सिर्फ 7% रिज्यूमे प्रोफाइल से रिलेटेड वेल फॉर्मेटेड पाए जाते हैं। 87% जो हायरिंग टीम होती है वो कैंडिडेट की लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करती है। इसको करने के पीछे का वजह सिंपल सा होता है कि भाई कैंडिडेट हमारे साथ कहीं ब्लफ नहीं कर रहा है ना। अब एक कुछ दिन पहले की बात है, पिछले साल की बात थी क्या। तो एक कंपनी है, वहां पर हुआ कि उन्होंने कैंडिडेट हायर किया। वो कैंडिडेट बोला कि भाई मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, और कंपनी उसको हायर कर ली। ऑनबोर्डिंग टाइम में जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताया जाता है कि डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। मतलब मैं जो बॉन्ड पेपर होता है उस पर मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं किसी भी तरीके से, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना मेरा किसी कंपनी में मैं आज तक काम मैंने नहीं किया। मतलब क्लियर कट कि आपका कुछ भी पास्ट में बैकलॉग नहीं था। उस कैंडिडेट से मांगा गया, वो कैंडिडेट नहीं दे रहा था। वो कह रहा था कि नहीं मैं फ्रेशर हूँ, और वो लिखना भी नहीं चाह रहा था कि मैं फ्रेशर हूँ, और ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना चाह रहा था। फिर उसने अपनी कंपनी में खूब ज्यादा कहा सुनी, मतलब एक होता है ना एरोगेंट फाइट हुई। उसके बाद हायरिंग टीम ने उसका प्रोफाइल लिंक्डइन चेक किया। लिंक्डइन प्रोफाइल जब चेक किया तो पता चला कि ये कैंडिडेट पिछले 1 साल में सेम पैटर्न में 2 कंपनी के साथ ब्लफ किया है और फेक एलिगेशन लगा रहा है। ओके, तुरंत कंपनी ने एक्शन लेते हुए उस कैंडिडेट के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया। उसके साथ ही साथ उसको ब्लैकआउट कराया। जितनी भी हायरिंग टीम थी दूसरी कंपनीज की, सभी कंपनीज को मेल आया कि इस तरीके का कैंडिडेट है, और आप लोग तो मतलब अलर्ट होता है कि अलर्ट मोड में रहे। ठीक है, तो मतलब यहां से आपको क्या पता चला कि लिंक्डइन प्रोफाइल की क्या क्या जरूरत क्या है। आपको क्या समझ आ रहा है बच्चा? तो समझ में आया क्या लिंक्डइन प्रोफाइल की जरूरत है, क्यों लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करते हैं लोग? इशिका? यस सर। सर उस कैंडिडेट का बैकग्राउंड चेक करने के लिए कि मतलब उसने कुछ पास्ट में कोई जॉब करी है कि नहीं, कि एक्सपीरियंस है कि फेक ऐसे ही बोल रहा है, और हम्म कोई प्रोजेक्ट वर्क किया होगा तो उसने अपने उस लिंक्डइन प्रोफाइल में रिज्यूमे में अटैच कर रखा होगा उसकी लिंक वगैरह, हम्म इसलिए सर। ठीक है। और कौन कौन सी कंपनीज में उसने अप्लाई किया है उस सारी को मिल चीजें वहां जाएगी। से सारी यस सर। डिटेल मिल जाती है। रिज्यूमे बेसिकली एक कम्युनिकेशन टूल है। जब आप एचआर का कोई इंटरव्यू देने जाओगे तो वो आपसे जरूर पूछेगा रिज्यूमे इज अ व्हाट काइंड ऑफ अ टूल। तो आप वहां पर कम्युनिकेशन टूल बताओगे। व्हाई? मैं पूछता हूँ व्हाई रिज्यूमे इज अ कम्युनिकेशन टूल। मैं अगर आपका इंटरव्यूअर हूँ और आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप इसका आंसर क्या करना चाहोगे? Sir, resume is a communication tool because it acts as a medium through which the HR get the information about the person who apply for the job, and there is no need for the person to tell I have experience in this and this. He can read from their resume of that person. बेसिकली रिज्यूमे इज अ, एक तरीके से मानो रिज्यूमे जब हमारे सामने होता है तो वो आपके बारे में सब कुछ हमें बता देता है, क्लियर क्लियर। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कि हमारे पास आके सब कुछ बताओ, पर जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ इंटरव्यू के ड्यूरिंग उसमें वेरिफिकेशन की जरूरत है। इज दैट क्लियर? समझ आया यहाँ तक सबको? मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ फील आ रहा है कि हाँ एचआर का कुछ चल रहा है, कि सिर्फ
थ्योरेटिकल लग रहा है, मतलब अभी तो देखो प्रैक्टिकल एक कराया हूँ आप लोग को, थोड़ा सा आया कुछ समझ यहाँ तक, बताओ। अरे बोलो। यस सर, आ रहा है। आ रहा है पक्का सबको? यस सर। कितने लोग इंटरव्यू लिए हो किसी का? कितने लोग इंटरव्यू लिए हो किसी कैंडिडेट का, या कभी मिला हो मौका? बताओ, याद है? चलो, अब मानो हमने रिज्यूमे देख लिया, ठीक है, हमने उस कैंडिडेट को स्क्रीन कर लिया कि अब हमें इसका इनिशियल इंटरव्यू लेना है, ठीक है। इनिशियल इंटरव्यू होता क्या है बेसिकली, अब समझियो। आई एम गोइंग टू कॉल इशिका, ओके। इशिका, आप आंसर करना मुझे सिंपल सिंपल, ठीक है, जो पता होगा आपको, ठीक है। और सब लोग नोट करो क्या क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से करते हैं, सभी लोग के पास नोट होना चाहिए। और आपको 5 अलग अलग अपने ही ग्रुप के 5 अलग अलग लोगों से इंटरव्यू लेना होगा और सबको देना पड़ेगा। ये नहीं कि गायब हो जाए, ये नहीं होना है, सबको देना है। प्रैक्टिस करो कि हाँ, किस तरीके से हम किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं, किस तरीके से हम किसी को इंटरव्यू दे सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी एक इंटरनली आते पॉइंट पर। बेसिकली आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट इनिशियल या फर्स्ट राउंड का हमारा इंटरव्यू कैसे लिया जाए। इट इज अ सिंपल कॉल विद इशिका, डोंट टेक इट एज अ, मतलब एक टेक अ आइडिया, डोंट ट्राई टू कॉपी द सेम थिंग्स, क्लियर है? हेलो, हेलो इशिका, यस सर। वेरी वार्म good morning, good afternoon, good evening. This side, Engineer Vipul Tripathi. I'm a HR assistant from Vidun Learnify Private Limited. You have applied for the HR intern position. It is a right time to Yes have sir. your telephonic round interview. Okay sir. यहाँ पर आंसर यस या नो में देते हैं, ठीक है। नोट करो सब लोग, यहाँ पर डायरेक्टली आप आंसर यस में करोगे या नो में करोगे। फिर अब इसी का आप बताओ, यस या नो? यस सर। यस। अगर नो बोलोगे, अगर मानो आपने नो बोला, तो मैं आपसे रिवर्ट बैक करूंगा, व्हाट विल बी द प्रेफर्ड डेट अ टाइम टू हैव योर इंटरव्यू। तो आप मुझे उसके रिवर्ट बैक में एक डेट या टाइम बता दोगे, ठीक है। अब इशिका ने यस बोला है, ओके। सो इशिका, काइंडली ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ जस्ट इन अ 2 lines. Good evening. Thank you for this opportunity. My name is Ishka Gupta and I am pursuing my MCom from the University of Lucknow. I completed my graduation from Lucknow University, and last summer I interned in Lucknow University under Karmuday scheme as a computer operator, and I really enjoy my experience there. Thank you. ओके इशिका, फॉर मैं मतलब इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ पहले ही। सब लोग नोट करो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए था। इशिका को बताना चाहिए था कि मैं अभी यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, ठीक है। मेरे फ्यूचर गोल्स क्या हैं ये बताना था उसको, बस इतने में, मतलब उसका पास्ट हो जाए और उसका करंट हो गया और उसका फ्यूचर, मुझे सिर्फ उतना ही जानना था उस 2 लाइनों में, क्लियर है? उसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन आता है, इशिका, हैव यू एनी प्रियर एक्सपीरियंस? Yes, sir. Last summer, I interned in Lucknow University under Karmuday scheme as a computer operator, and I really enjoy my experience व्हाट there. वाज योर, अब मेरा इस पर क्वेश्चन सुनना,
What was your roles and responsibilities over there, and what was the achievement in that internship? So in Karmude scheme, I have to make the balance sheet and do some work on the Excel sheet, and I worked for 150 days, and I got the certificate at the end. Okay. As you are saying that you have worked on the Excel, okay. So you know what is the special shortcut key of copy paste? So शिखा, control plus V. ये तो सिंपल हो गया. स्पेशल कॉपी पेस्ट. आप लोगों को इंटरव्यू लेते टाइम किसी भी कैंडिडेट के सिंपल सी बात है, कॉन्फिडेंस के साथ रोल प्ले करना. डन. यहाँ पर इशिका का आंसर हो सकता था, सर आई हैव नॉट मच एक्सपीरियंस एज आई एम फ्रॉम द क्या कहते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड. तो वहां पर इस चीज को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया है. क्लियर है. आप अगर शांत रह जाओगे तो वो एक निगेटिव वहां पर आपका इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. क्लियर है सबको? Yes, sir. डन. अब अगला क्वेश्चन आता है कि कहाँ से इशिका, फ्रॉम वेयर यू डिड योर ग्रेजुएशन एंड योर इंटरमीडिएट एंड मैट्रिकुलेशन. तब आप मुझे बताओगे अपने स्कूल का नाम, कितना परसेंट पाए थे, और ग्रेजुएशन कहाँ से किए, कितना परसेंट पाए थे. ठीक है. अब आप लोगों को इस इंटरव्यू में क्या दिख रहा है कि इस इंटरव्यू में मैं सिंपल सा एक कैंडिडेट से क्या जानना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट. इशिका आप बताओ. So you want to get my history and my future goals? I am just verifying the details which you have mentioned on your resume. सिंपल सी बात है. जो पहला राउंड का इंटरव्यू होता है उसमें सिंपल सी बात है, आपको सामने वाले कैंडिडेट के जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको वेरीफाई करना है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल को देखना है, उसके कॉन्फिडेंस को चेक करना है. सिर्फ ये 3 पॉइंट होता है, बाकी कोई चीज नहीं चेक की जाती. उसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं चेक की जाएगी, कोई सॉफ्ट स्किल नहीं चेक की जाएगी. उसमें सिर्फ और सिर्फ चेक किया जाता है उसका कॉन्फिडेंस, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, और वो क्या कहते हैं कम्युनिकेशन में कितना बेटर है. ठीक है. डन. सो अब अगला इंटरव्यू कौन किसका लेना चाह रहा है बता दो भाई. इसी का यू वांट टू टेक अ इंटरव्यू ऑफ महिमा. Yes, sir. ठीक है चलो. रूपाली नेक्स्ट इन द लाइन. आराधना, विद आराधना बी रेडी. स्टार्ट करो. स्टार्ट करो. Hello. आंसर दो. सब लोग आंसर देना. जो महिमा आंसर देना. बॉयज में प्रशांत, अभिजीत. ट्राई टू कम्युनिकेट. ओके स्टार्ट. इशिका. Hello. This side Ishika. I'm searching a candidate for HR. Now tell me about yourself in 2 lines. Sir, can I take the interview? I have written something. किसी का. इशिका आप ही आंसरेबल रहो. ठीक है. अब आपको आंसर पता चल गया. महिमा आप लोग चलो. चलो. Good evening. This side Mahima Sharma, the HR of this company, and I want to hire you as a HR. सीधे I want- बोलो. विदुल लर्निफाई के हो. मैं बोल रहा हूँ विदुल लर्निफाई के हो. बोलो. Okay. Hmm. So this side Mahima Sharma, and I'm the HR of Vidur Learning Phi Company Private Limited. So as you have applied for my company, can you tell something about? First of all, is it the right time to take the interview, or should I take some other time? Yes, ma'am, it is right time. Are you comfortable talking in English or Hindi? I'm comfortable in talking in English. Okay. So can you tell about yourself in brief?
Yes, ma'am. Good evening. My name is Ishka Gupta, and I am pursuing my MCom from Lucknow University. And my future goal is to become a HR in a good company and reputed company. Thank you. Okay. Do you have any experience in this field? No, ma'am. I am a fresher, and I am continuing my training in at this time. Okay. So from where have you done your schooling? I completed my schooling from Navik Radiance Senior Secondary School, Rajendra Nagar, Lucknow, and I got 95% in my 10th exam and 93% in my intermediate. Okay. And graduation? I completed my graduation from commerce from University of Lucknow. Okay, cool. Now tell me something about your achievements. I got the third rank in MCom entrance exam, and I got distinction in all subjects in intermediate and distinction in all subjects in high school. Great. Okay, so it was nice talking to you. I'll upload the results later on. Thank you, ma'am. अब कौन किसका लेगा भाई बताओ? Who want to take? प्रशांत किसका इंटरव्यू लेना है? प्रशांत Yes, sir. किसका इंटरव्यू लेना है बताओ? रूपाली या विजय या अभिजीत या अनुभव? किसका? कोई किसी का लेना चाहता और इंटरव्यू ट्रायल प्रैक्टिस है? रूपाली, आराधना, आप? क्या हो गया? नहीं समझ आया क्या इंटरव्यू कैसे लिया गया है? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू होता है इस तरीके से। उसके बाद जब एंड होता है हमारा इंटरव्यू तो हम एक लास्ट में जरूर क्वेश्चन करते हैं। मतलब वहां पर आप एंड करोगे तो आप वहां पर करोगे कह दोगे कि you will get an update shortly within 48 to 72 hours for the next round if you clear. If you don't clear, you will get a mail of the rejection. What are the fault line which you should work. बस इतना कह के आप वहां पे कॉल अपनी डिस्कनेक्ट कर लोगे। ये होता है हमारा सबसे पहला राउंड इंटरव्यू का, जिसमें हम लोग सिर्फ इंटरव्यू को करवा रहे हैं। अब सेकेंड राउंड के इंटरव्यू में असिस्ट करता है जो नीचे का लेवल का एचआर होता है। जो पहले लेवल का इंटरव्यू लेता है वो सेकेंड टीयर का इंटरव्यू नहीं ले सकता, वो सिर्फ असिस्ट करेगा। मानो इशिका का इंटरव्यू महिमा ने लिया, ठीक है, महिमा के ऊपर श्वेता बैठी हुई है, श्वेता, ठीक है, कोई मान लो कोई भी बैठा हुआ XYZ, तो श्वेता को इंटरव्यू लेना है तो महिमा क्या करेगी, अपने सीनियर को बताएगी कि इशिका के ये पॉइंट है, ठीक है, जिस पर हम लोग उसके कॉन्फिडेंस को, उसकी स्किल्स को चेकआउट कर सकते हैं। डन। वो सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करेगी, वो अपनी टीम को बताएगी कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस हैं। डन। अब महिमा फिर कॉल करती है इशिका को 2 दिन बाद। आप तुरंत 24 घंटे के अंदर नहीं रिस्पॉन्स करोगे, कभी भी याद रखना 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स टाइम नहीं होना चाहिए। आपको रिजल्ट 5 मिनट में पता हो जाएगा, बट आप सामने वाले को 24 घंटे के बाद ही कुछ बताना, प्रोफेशनलिज्म बनाए रखने के लिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. जब आप उस कॉल को करते हो कुछ दिनों के बाद, 1 दिन 2 दिन के बाद, आप बोलते हो कि यू हैव क्लियर्ड द फर्स्ट राउंड, what will be the suitable date to conduct your second round of interview in which we are going to test your
skills, and other point we wanna discuss over that interview. तो आप अपने तरफ से इशिका बताती कि मुझे XYZ डेट पर XYZ टाइम पर मैं अवेलेबल हूँ इंटरव्यू देने के लिए। डन। अब महिमा ये अपडेट जो है श्वेता को देती है, अपने सीनियर को दे देती है कि इस टाइम पर इशिका अवेलेबल रहेगी इंटरव्यू के लिए। महिमा सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके सीनियर को देती है, उसके बाद जो सीनियर है वो इस इंटरव्यू को कंडक्ट करेगा। क्लियर? क्लियर है? अब आ जाओ, पहले देखते हैं कि क्या कैसे करते हैं। डेटा देखना है कैसे HR डेटा मेंटेन करते हैं, देखना चाहोगे? स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. हाँ। सो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि इंटरव्यू लेते टाइम अलग अलग टीमें होती, अलग अलग लोग होते हैं। तो HR को टीमें डिवाइड करनी होती है कि कौन किसका इंटरव्यू लेगा, कैसे लेगा। उसके बाद द डेट, ये बेसिकली होता है किस डेट पर वो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था। डन। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट का नेम है, कैंडिडेट का कॉन्टेक्ट नंबर, कैंडिडेट की ईमेल आईडी, कैंडिडेट का रिज्यूमे लगा हुआ है। जो इतना काम होता है वो जो छोटे लेवल का, जो इंटरव्यू लेने वाले HR होते हैं उनसे नीचे लेवल का काम, ये यहाँ तक का जो है ई कॉलम तक का, वो सबसे जो इंटर्न लेवल के होते हैं डेटा एंट्री करवाने के लिए बुलाया जाता है, उन लोगों से ये काम करवाया जाता है। ठीक। उसके बाद कैटेगरी, किस कैटेगरी में कौन सा कैंडिडेट अप्लाई किया है। ओके, देख लो जैसे कोई कैंडिडेट किसी पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, दिख रहा है ना? SI है, CA है, मतलब अलग अलग पोजीशन पे जो भी हायरिंग हो रही है वो हम लोग शो आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब आते हैं रेफरेंस। यहाँ पर किस जॉब पोर्टल का हमने यूज किया है या किस मीडियम का वो लिखते हैं। स्टेटस ऑफ कॉल, अब अगर हमारा कॉल कनेक्ट हुआ है और वो सही से गया है, अगर वो कहता है कि नहीं हमें कल कनेक्ट करना है तो नॉट कनेक्टेड करेंगे, कनेक्टेड करेंगे, जो भी है। ठीक है, वो हम लोग उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हाँ हमारा कॉल कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। फिर इंटरेस्टेड आर नॉट, आप जब इंटरव्यू ले रहे होते तो आपको क्या लग रहा है वो कैंडिडेट इंटरेस्टेड था कि नहीं था, वो आप अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर डालते हो कि हाँ भाई ये ऑब्जर्वेशन है। अब फर्स्ट राउंड के टेलीफोनिक रिजल्ट आप बताते हो कि हम उसको पास कर रहे हैं या फेल कर रहे हैं। उसके बाद इंटरव्यू का रिमार्क देते हो, क्यों आपने उसको पास किया है, ऐसा क्या देखा है आपने। ठीक है,
Is that clear till here everyone? Sorted? अब अगर आपने क्लियर कर दिया है तो सेकंड राउंड की उससे डेट लोगे, इंटरव्यू का स्लॉट लोगे, वो सब इसके बाद जो सेकंड लेवल का बंदा होगा वो इस इंटरव्यू को कंडक्ट करेगा। तो जो ये कैंडिडेट था जो ये इंटरव्यू लिया है, ठीक है, ये जो भी इंटरव्यू ले रहा है वो डेटा यहाँ पर अब वो फिल करता है, ठीक है। डेट जो होती है वो सब कुछ यहाँ तक का डेटा फिल होता है, इंटरव्यू स्लॉट। अब एचआर जो उसके ऊपर के सीनियर एचआर होते हैं वो चेक करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं, उसकी टेक्निकल स्किल्स को चेक करते हैं, क्रिएटिविटी की स्किल्स को चेक करते हैं, पिचिंग की स्किल्स को चेक करते हैं, लीडरशिप की चेक करते हैं। उसके बाद वो रिजल्ट देते हैं कि हम उसको पास कर रहे हैं या फेल कर रहे हैं, एक रीजन देते हैं प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर एक उसको देते हैं। क्यों? had a good knowledge about DM, was confident and had a good communication, did a course in the digital marketing, had a knowledge in the related fields। ओके, तो यहां से अब आप लोगों को पता चल गया कि जो हमारा सीनियर जो सेकंड लेवल का एचआर होगा वो किस तरीके से इंटरव्यू लेगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर एवरीवन? अब मानो हमारा सेकंड राउंड का इंटरव्यू कंप्लीट होता है, फिर हम थर्ड राउंड के इंटरव्यू के लिए उस कैंडिडेट को बताते हैं कि हाँ वो सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग उसके डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट करते हैं, मतलब जो रिज्यूमे में उसने सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं, अपना नाम पता वो सब कुछ चेक करवाते हैं, उसका चेक होता है, उसमें उससे लिया जाता है कि हाँ आप कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, आप क्या ऑफर में कोई निगोशिएशन है, वो सारी चीजें जो होती हैं वो हमारा लास्ट राउंड में होता है। और इसमें सब कुछ हमारे डिस्कशंस को कंप्लीट करके फिर मूव फॉरवर्ड हुआ जाता है। समझ आया सबको? इंटरव्यू कैसे लेते हैं, डेटा कैसे एंट्री करते हैं, डेटा कैसे मेंटेन करते हैं, इतना प्रैक्टिकल सीख लिए यहाँ तक। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, हमारा बेनिफिट्स ऑफ एचआर इन रिक्रूटमेंट, मतलब एचआर का कंडक्टिंग क्या होता है। इनोवेटिव आइडिया, मतलब हाँ भाई इनोवेटिव तो होता ही कि भाई वो किसी कैंडिडेट को जज कर रहे हैं, किस मतलब उनकी एक खुद की सोचो कि ऐसी स्किल होती है, जजमेंटल स्किल निकलती है जहां पर वो देखते हैं, ठीक है। अब हायरिंग हो रही है, कंपनी एक हफ्ते में हायरिंग करनी है, उसको 2 हफ्ते लग रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम आ रही है बट वो हायरिंग तो चल रही है ना हमारी, ठीक है। फिर हमें राइट स्किल को ढूंढ के लेकर आना है अपने काम को करवाने के लिए और आगे कंपनी को बढ़ने के लिए। सही है? सही है पॉइंट? कंक्लूजन लास्ट में आते हैं। सो कंक्लूजन आप लोगों के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या सीखा है, पहले बताओ भाई। व्हाट यू हैव केम टू नो थ्रू दिस मॉड्यूल, आपकी लर्निंग क्या है? क्या लर्न किया आज आप लोगों ने? हाँ बोलो महिमा, ओपन कर सकते हो। तो ये लर्न किया कि एचआर का बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल होता है, स्टार्ट फ्रॉम हायरिंग टिल द टाइम अ कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। एंड आज के सेशन में सर जीडी के बारे में भी लर्न किया, काफी सारी चीजें, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में लर्न किया, इनिशियल इंटरव्यू से लेके लास्ट राउंड तक इंटरव्यू कैसे होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहता हो तो बताओ।
कोई कुछ बताना चाहता हो? या सर जो आपने जीडी में कहा था कि सर्च करके रखो 10 जीडी मिनट्स में, जो नहीं, जेडी, जेडी, सॉरी, इट्स अ जेडी, जेडी, हाँ, जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। यस सर। जीडी तो उसमें सर अब 5 पॉइंट्स आपने कहे थे ना कि आप लोग सर्च करके रखेंगे। बताओ, चलो आंसर करो। सर उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, अप्लाई बाय डेट, मतलब एक डेट होनी चाहिए कि इस तक आपको अप्लाई करना है, और हम्म, अन सर्टिफिकेट्स इन उस स्किल्स में, मतलब आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ये इसमें एक पॉइंट मेंशन करें हम लोग। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उसमें, जैसे कि हमको कोई एक प्रेफरेंस लोकेशन देनी है, वो हमने नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे दी, और हमको ये उनको मतलब नीचे स्पेसिफाई करना है कि इस ईयर तक आप पास आउट होने चाहिए, और नंबर ऑफ ओपनिंग्स उसमें नीचे मेंशन कर दें। ठीक है, ग्रेट आइडियाज। हाँ महिमा, बोलो आप। तो आपने बोला था जॉब पोर्टल में जाके चेक करो, तो सर एक जॉब पोर्टल था फाउंडेड, उसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट्स के नीचे लिख रखा था कि द आइडियल कैंडिडेट्स। तो लिंक्डइन में किसी ने लिखा था कि बेस्ट जेडी शुड बी, जिसमें ये मेंशन हो कि आइडियल कैंडिडेट शुड बी रिमूव्ड बाय यू, जिसके लिए ये जॉब है। तो आइडियल कैंडिडेट वाला वर्ड एक बज़वर्ड माना जाता है, उसकी जगह यू लिखना चाहिए। ओके, और और भी लोग हैं सेशन में एक्टिव हैं, बोलो बेटा। श्वेता, रूपाली, अनुभव, अभिजीत। नहीं समझ आ रहा तो बोलो, नहीं आया सर समझ, वापस समझा देंगे। अनुभव, विजय, बोलो अनुभव। यस सर, बताइए। आ रहा है समझ? यस सर, बिल्कुल। पक्का ना? इंटरव्यू लेने को मतलब क्वेश्चन वगैरह तैयार करना रहे, कर पाओगे ना? यस सर। ठीक है। सो आज का टास्क, या आज आप लोग क्या परफॉर्म करना चाहते हो, खुद से सोच लो। व्हाट यू वांट टू डू। चलो, सभी लोग बैठ के पहले सेशन ओवर होने के साथ ही 5-5 क्वेश्चन सोचो, कि 10 अलग अलग क्वेश्चन सोचो कि मैं किसी के रिज्यूमे को देखते हुए मैं इंटरव्यू लेना है मुझे, तो मैं पहले 10 क्वेश्चन ऐसे क्या होंगे जो मैं पूछूं, रैंडम होंगे उसमें से, और उसी समय पर आप अपने आंसर्स लिखो एज अ, क्या कहते हैं, कैंडिडेट उस इंटरव्यू को देते हुए, सोचते हुए, मतलब एक तरफ सोचो कि हाँ मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, और एक तरफ सोचना कि मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। ओके, तो पहले इंटरव्यू के क्वेश्चन बनाओ, फिर इंटरव्यू के आंसर्स लिखो। साथ ही साथ जब इंटरव्यू लिख रहे हो, क्वेश्चन लिख रहे हो, अगर पॉसिबल हो, 2 अलग अलग कैंडिडेट के मतलब रिज्यूमे कलेक्ट करो, उनसे उनका इंटरव्यू लो, और आप कंपनी के नंबर पे इंटरव्यू के क्वेश्चन और अपने आंसर्स, और जो अगर वो कन्वर्सेशन अगर किसी से हो रही है उसके रिकॉर्डिंग्स भेज सकते हो। क्लियर है? इज दैट क्लियर? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के लिए मैं बोल रहा हूँ। और कुछ किसी के माइंड में हो कि इसमें किया जा सकता है? जेडी बनाओ पहले, एक जेडी बनाना सीखे हो, वो जेडी भी बनाना, कि जेडी का फॉर्मेट क्या होगा, मेरे जेडी में क्या ऐड हो रहा है, बनाना। XYZ कंपनी के, XYZ कंपनी ले लेना, या कंपनी का नाम विदुन लर्निफाई प्राइवेट लिमिटेड लेना। अभी रफली ये सब करो, रफली बनाना आज का। मैं सैटरडे को जब करवाऊंगा आप लोगों से टास्क परफॉर्म, तो वो किसी कंपनी का होगा, वो किसी और कंपनी का होगा, जिसमें आप लोगों को 5-5 बच्चों की एक एक कंपनी आप लोगों को एलोकेटेड मिल जाएगी। तो उसी पर आप लोगों को फिर काम करना रहेगा जो भी मिलेगा। ठीक है, अभी आज के लिए सिर्फ मैंने सैंपल आपको बताया है, आप जाके सोचो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कुछ रिसर्च करो अपने एंड से, देखो। नहीं पता चल रहा है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप हमारे पास
मैसेज कर सकते हो कॉल, ठीक है? डन डन ना? कोई डाउट माइंड में? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टीज? बोथ मॉड्यूल्स। तो दिक्कत नहीं है पक्का? अब मान जाए ना भाई कि हाँ दिक्कत नहीं है किसी को। प्रोएक्टिविटी, इशिका आप बताओ। इशिका, Yes, sir. So, Yes. suppose we take the example of two candidates. I give the task to one candidate that you have to complete the project in the timeline of 1 week, and we give the same project to the other candidate that you have to complete the project in 2 days, the same project. So we have to see that the person, first one is able to complete the project in 1 week, but this other person is completed the same project after taking 2.5 weeks. So it's give the review that the other candidate is not proactive in their skills. The first candidate is proactive, or sometimes the first candidate complete the project in 3 days, not take full 1 week. So it also indicates that the first candidate is very good in their skills, he have the good knowledge, and he manage their time in a perfect way. So this is श्वेता क्लियर है? क्लियर, ठीक है। चलो, सो सेशन इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। आप लोग करो, परफॉर्म कर लेना, बताना जो भी डाउट आएगा, और मॉर्निंग आपको इस सेशन की रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है? टिल देन गुड नाइट। आप लोग ब्रीफ कर सकते हो सभी लोग। सर क्या हो फिर? बोलो बोलो बेटा बोलो। सर एक डाउट है। वो रुक जाओ ऐसे रैंडमली सर क्वेश्चन आया है कि सर जैसे रुक आप जाओ लोग मांगते हैं कि हमें रुक जाओ, रिकॉर्डिंग बंद कर।